अगर वो ऐसा लग रहा है कि उसका रोल खुद का उसके मालिक का भी आएगा कहीं ना कहीं भीड़ को इकट्ठा करने में, तो जो अरेस्ट हो रहे हैं उनके आधार पे, उनके जो पूछताछ के आधार पे उनके मालिक का रोल असर्टेन किया जाएगा। अगर कोई मालिक ऐसा है कि जबरदस्ती कोई उसकी बिल्डिंग्स पे चढ़ गए या इस टाइप से किया, तो हम बिल्डिंग्स को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर एक्टिव कन्वेंस किसी की है तो हम लोग उसके बेसिस पे उस पर कार्रवाई करेंगे, लीगल भी कार्रवाई करेंगे, प्रॉपर्टी सीजर भी करेंगे, जो भी हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट जो हरियाणा का रिसेंटली इनेक्ट हुआ उसके तहत भी कार्रवाई करेंगे। लास्ट किसी ने आपने बिट्टू बजरंगी पे एफआईआर दर्ज होने की बात कही थी, क्या मोहम्मद खान पे भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो उनके खिलाफ यहाँ पे अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और ऐसा कुछ जो अगर आप ऐसा नियमानुसार कोई भी नेता या सार्वजनिक नेता हेट स्पीच का प्रयोग करेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी ही होनी है और कार्रवाई होगी। आप पीस हार्मनी की बात कर रहे हैं, मेवात में कई ऐसे गांव हैं अभी जहां से आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, पहाड़ों पे रहने को मजबूर हैं। गांव के सरपंच ये बात कर रहे हैं कि एसपी हो या डीसी हो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि आरोपी कौन है, लेकिन जो लड़के हैं वो डरे हुए हैं और गाँव में हम लोग गए हैं। मेरा भी क्वेश्चन है सर, एक मिनट सर, कि ग्राउंड पे हम लोग भी कई गांव में गए, उन लोगों का वो इतने डरे हुए कि कह रहे हैं कि पुलिस जबरदस्ती आ रही है। गांव के सरपंच, एक मिनट सर कंप्लीट कर लूं, गांव के सरपंच और गांव के जो जिम्मेदार हैं, हमने उनसे बात की, इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने कहा कि पुलिस कई घरों में जबरदस्ती घुस रही, जबकि हम पुलिस को कह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है उनको सपोर्ट कर आइडेंटिफाई करने आते हैं। तो वैसे जो डरे हुए, एक तरफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है दोनों समुदाय में, तो उन लोगों पे कैसे मैं साफ कहता हूँ, जो डरे, जो दोषी हो, इसे पूरा है वही डरे। हम गाँव में जाके बिछोर एरिया में पुराना पिनगवा नगीना जहाँ आप गाँव बता रहे हो, जहाँ से आपकी न्यूज आई है, हमने आज प्रायोरिटी में उन्हीं गाँव में गए हैं, उन्हीं सरपंचों को इकट्ठा किया है जो अक्यूज अब तक के इन्वेस्टिगेशन में चिन्हित हुए हैं, उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। हम साफ अपील करके आए हैं कि कोई भी निर्दोष आदमी को कभी तंग नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो निर्दोष है तो 3-4 दिन से भाग के पहाड़ में क्यों रहा है, आए अपना, और हम अगर पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो सिंपली आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई डर के 3-4 दिन पहाड़ भाग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई जो उसके मन में डर है कि उसने कुछ कर रखा है और उसके बेसिस पे वो चाहता है कि मैं अपनी हवाबाजी करूं, कहीं से रिक्वेस्ट करूं और मैं बच जाऊं। और ये सारा वीडियो इंसिडेंट में कवर्ड है, तो बचने का कोई स्कोप नहीं है। हम साफ साफ कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि कोई भी निर्दोष आदमी हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, अपने कानून का पालना करें, अपनी दैनिक दिनचर्या जिए, उसको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो अक्यूज है वही जेल जाएगा। जो पहाड़ पे नहीं है, जो नू के आसपास के गांव के लोग हैं जिनसे हमने खुद बात की है, उनका भी ये कहना है कि पुलिस फोर्सली आ रही है। अभी तक हमारे जो जिम्मेदार उनसे बात नहीं करी, और हम लिस्ट देने को तैयार है, पुलिस कहती है आइडेंटिफाई करने की, तो हम तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि हमसे सबकी मदद ली जा रही है, उनको हम लिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में मदद भी ले रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने बचने के लिए ये सब बाउंडर फैला रहे हैं। अगर पहाड़ के आसपास के गांव कोई भी है, हम भी जाके आए हैं, मैं दोबारा अपील कर रहा हूं कि वो आए, अपने घर पे रहें, शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जिए। हम लोग अपना कार्रवाई करते हैं। अगर हमें देख के कोई पुलिस को फोर्स को भागता है तो उसमें कोई पुलिस फोर्स की नहीं है। मैं बार बार पिछले 3 दिन से अपील किया जा रहा हूँ कि ये भ्रांतियां फैला रहा है कोई ना कोई, और वो आए, अपने घर पे रहें, अपनी दैनिक दिनचर्या नॉर्मल है। वेपन बरामद हुई है और हुए तो किस तरह के वेपन मिले? नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जो डिटेल्स है मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जो भी बरामदगी है, ये जो बरामदगी वगैरह ये सब है, इनसे रिलेटेड वेपन्स और ये है, फिर हमें उसके सोर्स तक भी जाना है, जो भी करना है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन अभी मैं डाइवर्ट कर देता हूँ। सर की क्या स्थिति है और बजरंगी का क्या है अभी तक मामला? कौन है सर के बारे में? देखिए, दोनों के खिलाफ फरीदाबाद में जैसा मुझे पता है कि जो बिट्टू बजरंगी है उसके खिलाफ फरीदाबाद में केस रजिस्टर हुआ है। उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया है, नियमानुसार उसको बेल भी मिली है। और जहाँ तक मनु का सवाल है, गुड़गांव पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उससे रिलेटेड आप गुड़गांव पुलिस से सवाल पूछ सकते हैं। नेबरिंग स्टेट की इन्वॉल्वमेंट की कोई गुंजाइश है? वहाँ से भी, जैसे राजस्थान है या आसपास के एरिया है, वहाँ से भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपको अभी तक? राजस्थान से जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं और वहाँ से काफ़ी लोगों की लड़कों की इन्वॉल्वमेंट आई है। उनके जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ आ रही हैं। और जहाँ पे किसी भी जिले से आ रही है तो हम उनकी जो लोकल पुलिस है वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उनसे भी हम पूरी हेल्प ले रहे हैं, वो पूरा सेव कर रहे हैं। एक दो सवाल है। एक तो ये है कि आवेदन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि एमसी लिमिट्स में जो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या एमसी लिमिट्स में या इसमें कोई आइडेंटिफाई किया कि कितने नक्शे हैं आपके? देखिए, सभी को कार्रवाई जो है
तो पूरा रिकॉर्ड चेक करके की जा रही है। ऐसा नहीं है किसी को भी हम सर, ये लंबी लंबी बंदी मेन सड़क पर कोई वो भी चेक किया। देखिए मैं आपको वीडियोस में भी जो है वो भी अलग ली जा रही है, जैसे कि वीडियोस में ली जा रही है वो अलग की है, जिसको यूज़ किया गया है वो अलग की जा रही है। एक जो है जनरल एनक्रोचमेंट है, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट के अंदर है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का भी आपका वो है, जहाँ पंचायत लैंड है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है, वहाँ तो मैं नहीं समझ। सर जावेद अहमद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, एफआईआर में उसका नाम रजिस्टर्ड है। 31 जुलाई रात के 10:30 बजे बताया जा रहा है कि वो इस इंसिडेंट में मौजूद था जब ये हुआ, और उसके बाद जावेद अहमद आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है। अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उसका कहना है स्टेटमेंट जो है वो लिए गए हैं। गुड़गांव का मामला है, गुड़गांव का इंडिविजुअल एफआईआर में जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन के जो रोल बात कर रहे हो वो इस स्टेज पे गुड़गांव पुलिस ही आपको बता सकती है कि क्या उनका चल रहा है। जहाँ की हम कहते हैं हमारे यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में आपको दे सकते हैं, जो अक्यूज को भी और दोनों पार्टी को एसपी साहब पहले भी बताया था व्हाट्सएप ग्रुप को हम बोले एनालाइज कर रहे हैं सर। अब ये जानकारी आ रही है कि क्रॉस बॉर्डर से भी कुछ मैसेज जो है सर्कुलेट किए गए उसको कुछ रूल आउट कर रहे हैं। कोई भी घटना होती है उसके दौरान जो हमारे एनिमी कंट्रीज के द्वारा ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेजेज जो अपडेट किए जाते हैं उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी मिसचिवियस होगी तो ऑब्वियस की बात है उसका एडवांटेज देने के लिए एनिमी कंट्रीज उसको उस सिचुएशन को खराब करना ही चाहेंगे। तो वहाँ से लोग ये कमेंट बांधते हैं, ये तो यहाँ के लोगों पे डिपेंड करना है कि उनका विवेक कितना है कि वो लोग उनकी बैकअप में नहीं आए, उनके जो ट्विटर और फेसबुक पेजेस पे जो अफवाहें फैला रही हैं उनको एनालिसिस करके उन पे एक्ट ना करें। आपने अभी जिक्र किया कि हम आए हैं कुछ लोगों ने छोटा मेन बाजार वहाँ पे एक पक्ष के लोग दुकान खोलने के पक्ष में नहीं है। वो लोग जिस समय रियायत दी जा रही है उस समय भी अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वो लोग इस डर में है कि कहीं जो हिंसा है, कहीं जो उग्र लोग हैं तो दोबारा से कोई ऐसी घटना ना हो जाए। एक भी दुकान नहीं खोल रही और हम लोग लगातार सुबह से रहते हैं, कोई दुकान उस एरिया में नहीं खोल रही जहाँ पे हिंसा हुई है। देखिए मैं एसपी साहब बड़कली भी जाके आए, वहाँ पर भी लोगों का हमने इंटरेक्शन किया है। यहाँ पर भी हमारे पास संज्ञान में है कि दुकानें नहीं खोली जाती। इसके बाद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नूह के अंदर भी हमने जो मौजूद लोग हैं उनकी एक मीटिंग रखी है। हमारा यही कहना है कि किसी का अगर इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रही है उसका कुछ कारण होगा और वो कारण को हम जानना, उसको ठीक करना हम दोनों का काम है। और मेरा आपसे भी अनुरोध है कि कोई भी अफवाह जो है उसके ऊपर ध्यान ना दे। हमारा एक सेंसिटिव समय है जिसके अंतर्गत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जहाँ भी आपको ऐसे लगता है कि कोई भी भ्रामक प्रचार आ रहा है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, मेरे और एसपी साहब के माध्यम से आप वो करेक्ट करवा सकते हैं, रेक्टिफाई करवा सकते हैं। हमारा एक ऐसा सहयोग होना चाहिए जिसमें कि इस शहर को, इस पूरे ज़िले को हम शांति की ओर ले जाएं, भ्रांति से थोड़ा दूर लेके। एसपी साहब हिंदू समाज की अभी जो पंचायत हुई है उसमें भी ये बोला गया है कि जो पुलिस कार्यवाही कर रही है उसमें जो अक्यूज हैं जिनको वो लेके जा रही है, कितने गुरुग्राम से और आसपास से जो लग रहे हैं, वो बिना एविडेंस के कितने लोगों को डिटेन भी किया गया है और गलत आधार पे वो अंदर किए गए हैं। और जिसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी इंडिविजुअल नहीं है वो एक थ्योरी आपको दे देते हैं 3-4 लोग और उसका आप बाय करके ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नहीं, आप किसी भी क्राइम होता है उसमें सस्पेक्ट्स भी होते हैं, सस्पेक्ट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद में उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो वेरीफाई करने के बाद में अरेस्ट किया जाता है। टेक्निकल डेटा में अगर हमें लगता है कि कोई आदमी वहाँ पे आया है तो हम उसको ऐसे नहीं ब्लाइंडली अरेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे पहले एविडेंस की एक प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए, वो एश्योर करते हैं, उसके बाद में अरेस्ट डालते हैं। और मैंने बार आपको कहा है कि क्यों कोई निर्दोष अरेस्ट हो, इस मामले में जो दोषी हैं वही काफी हैं, जो इनको वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सबके आधार पर बहुत सारे दोषी आइडेंटिफाई हैं, तो वो हम अरेस्ट करने के लिए हमारी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है। निर्दोष को क्यों किया जाएगा? मैं एक चीज मैं पहले आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, कल कुछ मीडिया ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे
तथ्यहीन आधारहीन घटनाएं चला दी गई थी कि रेप भी हुआ है, कोई चाइल्ड रेप भी हो गया है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हर जगह पे हैं कि आपने फील्ड में जाके देखा, आप सब लोगों की ऐसी कोई घटना नहीं आई है। कोई पुरानी घटना आई, उसमें थोड़ा एडिटिंग करी और एक यूट्यूब वीडियो बनाया और रिलीज कर दिया। वो हरकत भी कुछ मीडिया के साथ भी कर रहे हैं। तो यहाँ से लोग ही बता रहे हैं, हम लोग वीडियो से आप बता रहे हैं तो आप वेरीफाई कीजिए। जो सेंसिटिव कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा, वो भी एक सवाल था सर। जो काफी पलायन जा रहे हैं। देखिए, आप माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं। सभी जो लोग हैं हम तभी कर सकते हैं जब लोगों के बीच में पहले हम ये टेस्ट कर लें कि क्या हालात सामान्य हो गए। अभी हमको लग रहा है कि दोनों पक्ष के लोग यही मानना है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जहाँ तक कुछ एक एरिया का है, जैसे नूह का बताया, नूह शहर का, तो वो भी हम उसको भी आज टेकअप करके उसमें भी हम चाह रहे हैं कि एक बार पता चल जाए। ठीक है, वी आर डूइंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जहाँ तक आपका जितने भी माइग्रेंट लेबर्स की बात है, उन माइग्रेंट्स लेबर को तभी हो पाएगा जब ये शहर पूरा तरह से खुलेगा, दे विल कम बैक।